तो नमस्कार, मैं अमरजीत और आपका आपके ही इस चैनल पे आपका ही स्वागत है। तो आज के वीडियो में अपन बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बात करने वाले हैं। उर्कला आईपीओ जो आज लिस्टिंग है, आज की लिस्टिंग डे के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए, क्या आपको इस कंपनी से आईपीओ गेन मिलने के बाद आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। सब चीज़ कवर करने वाले हैं और जितने भी कंपनी के आईपीओ करंटली ओपन है उसके बारे में, उनके जीएमपी के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या अभी उसके करंट जीएमपी चल रहे हैं, लाइक स्टारडस्ट, लेंसकार्ट, ग्रो, और कल जो ओपन होने वाला है पाइनलैब आईपीओ, उसके जीएमपी के बारे में भी बात करने वाले हैं। और 3-4 और नए आईपीओ आ रहे हैं बहुत अच्छे लाइक फिजिक्स वाला, इसके बारे में भी बात करेंगे कि कब से कब तक के लिए आप इस कंपनी में अप्लाई कर सकते हो, क्या आपको इस कंपनी में अप्लाई करने चाहिए, नहीं करने चाहिए। सब चीज़ अपन इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भैया कि उर्कला के बारे में। उर्कला आईपीओ आज लिस्टिंग होने वाला है। आज के लिस्टिंग डे के दिन आपको 66 रुपये के जीएमपी दिखने को मिल रहा है, जिसमें से आपको एक लॉट पे 9.04% आपको प्रॉफिट हो सकता है, जो कि एस्टिमेटेड होंगे 1320 रुपये पर लॉट के हिसाब से। भैया ये मैं रात के वीडियो 1 बजे के आसपास शूट कर रहा हूँ। आज 6 तारीख को ही आज लिस्टिंग होने वाले हैं, तो आज उसके हिसाब से जीएमपी थोड़ा सा इधर उधर भी हो सकता है। तो बेसिकली आप मान के चलो कि 7 से 8% आपको रिटर्न इस आईपीओ में मिल सकता है। लिस्टिंग हो सकती है, लिस्टिंग में आपको 7 से 8% मिल सकता है। मैंने अपने दूसरे चैनल पे इस आईपीओ के बारे में डिटेल रिव्यू किया था, जिसमें मैंने बताया था आपको नेक्स्ट एलजी कंपनी चाहिए तो ये वो ऐसा नहीं होने वाला है। आपको 6-7-8% का गेन आपको इस कंपनी में उर्कला आईपीओ में मिल सकता है, अगर आपका अलॉटमेंट हुआ तो उस तरीके से इस आईपीओ में आप लिस्टिंग ले सकते हो। तो बेसिकली आप बात कर लेते हैं भैया कि इसको होल्ड करें या इसको सेल कर दें। तो देखो भैया, मेरे हिसाब से आपको इसको सेल कर देना चाहिए। क्योंकि और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी बताऊंगा। अगर आपको इस पैसे का काम नहीं है, जैसे आपके जो भी अलॉटमेंट मिला है उस पैसे को आप होल्ड कर सकते हो, तो ये कंपनी बहुत अच्छी है। इस कंपनी के पीयर कंपेरिजन में लिस्टेड जो कंपनी है, टाटा का ही एक ब्रांड है जो कि इस कंपनी से थोड़ा सा बुरी है, यानी उस कंपनी से, टाटा के कंपनी से ये जो उर्कला कंपनी है थोड़ा सा बेस्ट है, मतलब सब तरीके से बेस्ट है भैया। तो ये जो बेस्ट है, तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा सस्टेन करेगी। और ये जो कंपनी है बहुत पुरानी है, 20 ईयर्स से भी ज्यादा की पुरानी है। तो ये अभी तक ये कंपनी मार्केट में सर्वाइव कर रही है, तो आने वाले समय में भी ये सर्वाइव करेगी। बिकॉज जो कि मार्केट में जो टेस्ट होता है, जब भी जैसे मान लीजिए मैं जब 10 साल का था इसी कंपनी का जो मसाला खा रहा, अब आज भी उसी कंपनी का मसाला खा रहा हूँ। जो मेरा छोटा भाई था उसी कंपनी का जो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो यानी कि जनरेशन चेंज होने के बाद भी प्रोडक्ट का मतलब वो चेंजिंग नहीं आया। तो ये कंपनी बहुत अच्छी है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आने वाले समय में अगर आपके पास पैसे एक्स्ट्रा है, यानी कि आप इस पैसे का काम नहीं है, तो इसको होल्ड कर सकते हो, नो डाउट आपको रिटर्न मिलेंगे। लेकिन अगर आपके पास लिमिटेड पैसे हैं तो आप इस कंपनी से आईपीओ के बाद आप 6-7% का गेन लेकर निकल सकते हो। बिकॉज आईपीओ अपकमिंग बहुत सारे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे, कौन कौन सा आईपीओ डिटेल में बात करने वाले हैं। बेसिकली चलिए अब अपकमिंग आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद जो भी अभी करंट में आईपीओ चल रहे हैं उसके जीएमपी के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भैया जो अपकमिंग आईपीओ है। तो सबसे पहला जो कंपनी है वो फिजिक्स वाला है भैया। फिजिक्स वाला के बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा, आई नो। अलग पांडे तो आपको पता ही होगा। तो ये लोग ऑफर करते हैं बहुत सारे अलग अलग तरीके का कोर्स, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में ये लोग अपना आईपीओ लेकर आ रहे हैं, जो कि टोटल है 3480 करोड़ का, और 3100 रुपए जो है फ्रेश इशू है, बाकी जो रिमेनिंग है 380 करोड़ वो है ऑफर फॉर सेल। ये जो आईपीओ ओपन हो रहा है 11 नवंबर से ओपन हो रहा है और 13 नवंबर तक इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। जो नेक्स्ट आईपीओ है भैया, इसके डिटेल रिव्यू करेंगे बाद में, अभी नहीं। मतलब ये कंपनी का थोड़ा सा बेसिक रिव्यू मैंने दे दिया। और एक है निम्भी। निम्भी जो कंपनी है ये बेसिकली जो पैसे उठा रही है 2900 करोड़ रुपए उठा रही है। फ्रेश इश्यू जो है 2141 करोड़ है, और जो ऑफर फॉर सेल है 756 करोड़ है। ये भी सेम डेट को ओपन हो रहा है, 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक, ठीक है। तो ये जो कंपनी है इनभी बेसिकली 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। सोलर पैनल्स और सोलर सेल्स ये बनाती है बेसिकली। इसके बारे में डिटेल रिव्यू करेंगे, ठीक है। डेट अपने को पता चल गया, सेम डेट को फिजिक्स वाला और इसका कंपनी का आईपीओ आने वाला है। कितना आने वाला है, कितना ऑफर सेल है, बेसिक नॉलेज पता चल गया, कंपनी क्या करती है। नेक्स्ट जो आईपीओ है 10 इको, ठीक है। 10 इको करती क्या है, तो उससे पहले अपन जान लेते हैं 3600 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है, जो कि है ये टोटल का टोटल इंटायरली ऑफर फॉर सेल। ये जो आईपीओ ओपन होने वाला है 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक। देखो जैसे जो इम्भी और फिजिक्स वाला का जो आईपीओ है 11 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक चलेंगे, और ये जो आईपीओ है 12 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलने वाला है भैया। तो ये दोनों आईपीओ का थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब एक दिन में ही दोनों आईपीओ ओपन हो रहा है। ये जो कंपनी है बेसिकली ये जो 4 व्हीलर और ट्रक्स वगैरह होती है, कार जो बड़ी बड़ी गाड़ियां होती है, उसमें जो एग्जॉस्ट बनते हैं, जो कि एयर से रिलेटेड जो होता है ना, फिल्टर वगैरह, वो ये कंपनी बनाती है। बेसिकली ये जो कंपनी आई थी 2018 में ही इनकॉर्पोरेट हुई थी।
तो ये उतना पुरानी नहीं है, 8 साल का ही कंपनी है, तो ये इतनी पुरानी है। और ये जो आईपीओ लेकर आ रही है, तो ये 3600 करोड़ रुपए का आईपीओ लेकर आ रही है और टोटल का टोटल ऑफर फॉर सेल है। तो इसके बारे में भी डिटेल बात करेंगे। ओरेकल आईपीओ से पैसे निकाल लो, बाकी ये आईपीओ है, आपको जो भी आपका जो इच्छा होगा वो ये आईपीओ पूरा कर सकता है। ठीक है जी, चलो बात कर लेते हैं बाकी जो अभी चल रहे हैं। स्टारडेस्ट और लेंसकार्ट, ग्रो और पाइन लैब आईपीओ कल भी ओपन होने वाला है। ठीक है जी, तो सबसे पहले अपन पाइन लैब का आईपीओ जान लेते हैं, जो कि कल ओपन होने वाला है। कल के हिसाब से आपको इसमें अप्लाई करने चाहिए, नहीं करने चाहिए, मैं आप 70 रुपीज ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं, इसके हिसाब से आपको 7.69% आपको प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि आपको टोटल एस्टिमेटेड बात करें 1139 रुपए आपका एक लॉट में प्रॉफिट हो सकता है। करंटली जीएमपी कोई भी फिक्स नंबर नहीं होता है, एक अंदाजा होता है, समय समय के बाद ये चेंज होता रहता है, बस एक अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे कितना आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो का जो जीएमपी चल रहा है 14 रुपए चल रहा है, यानी कि आपको 14.75% के हिसाब से आपको प्रॉफिट गेन मिल सकते हैं। आपको एक लॉट में 2212 रुपए आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है भैया। अभी के करंट के हिसाब से 6 तारीख को रात के 2 बजे वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है जी, लेंसकार्ट की अगर बात करेंगे तो 45 रुपए जीएमपी चल रहे हैं, यानी कि 11.19% आपको लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, यानी कि एक लॉट में आपको 1665 रुपए आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है भैया। स्टारडस्ट के बारे में बात करेंगे भैया, तो अभी के हिसाब से चल रहा है 63 रुपए आपका जीएमपी चल रहा है, और आपको लिस्टिंग इन पे मिल सकता है 10.77%, यानी कि एक लॉट में आपको 1575 रुपए आपका प्रॉफिट हो सकता है भैया। तो ये रहा अपकमिंग आईपीओ और ओरेकल आईपीओ का लिस्टिंग डे स्ट्रेटेजी, और जितने भी अभी करंट में आईपीओ चल रहे हैं उसके जीएमपी मैंने इस डिटेल में इसको थोड़ा सा सिंपल वे में समझाने की कोशिश किया, आपको होपफुली समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में, जितने भी अपकमिंग आईपीओ आ रहे हैं इसके बारे में डिटेल रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का आपके ही चैनल से आपका भाई अमरजीत